इस शिवलिंग की आराधना करके स्वयं देवाधिदेव महादेव भी अपने ऊपर लगे ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण किया था। जय श्री महाकाल। 84 महादेव की चल रही इस धर्म यात्रा में आज हम आपको दर्शन करवाएंगे 8वें महादेव श्री कपालेश्वर महादेव के। एक समय सभी ब्राह्मणों द्वारा महाकाल वन में यज्ञ का आयोजन चल रहा था। तभी विराट रूप से महादेव भस्म लगाए एक कपाल हाथ में लिए उनके समक्ष आ पहुँचे। सभी ब्राह्मण उन्हें पहचान न सके और क्रोधित हो उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा, जिससे महादेव के हाथों से कपाल टूटकर बिखर गया, जिससे कई कपाल उत्पन्न हो गए। तब ब्राह्मणों को प्रतीत हुआ कि यह साधारण मनुष्य नहीं है। तत्पश्चात सभी ब्राह्मणों ने उनसे क्षमा मांगी और शतुदाद्री आदि से हवन कर महादेव को प्रसन्न किया। तत्पश्चात महादेव ने उन्हें कहा कि जिस जगह पर मेरा कपाल गिरा है वही मेरा एक दिव्य अनादि शिवलिंग है। सभी इस दिव्य लिंग का पूजन कीजिए, जिससे आपके द्वारा किए गए पाप और ब्रह्म हत्या का दोष मिट जाएगा। क्या आप जानते हैं उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन से देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। जय श्री महाकाल। तो हम बात कर रहे हैं 84 में से 9वें स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव की। स्कंद पुराण के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने शरीर को नष्ट किया तो शिव के गण वीरभद्र ने हाहाकार मचा दिया और उन्होंने अपने सभी गणों को आदेश दिया कि स्वर्ग में किसी भी देवता को प्रवेश ना दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को महाकाल वन में स्थित स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव के दर्शन करने को कहा, जिससे महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उज्जैन में विराजमान एक ऐसा शिवलिंग जिनके दर्शन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। जय श्री महाकाल। 84 महादेव की चल रही इस यात्रा में आज हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री करकोटकेश्वर महादेव के। स्कंद पुराण के अनुसार जब राजा जन्मजय सर्प यज्ञ का संकल्प कर आवश्यक तैयारी कर रहे थे, तब सूचना से भूमंडल के असंख्य सर्प अत्यधिक व्यथित हुए इधर उधर भागने लगे। कुछ ब्रह्मदेव की उपासना करने लगे और कालियानाग जाकर यमुना नदी में रहने लगा। सर्पों की ऐसी स्थिति देख ब्रह्मा जी ने महाकाल वन में स्थित इस शिवलिंग के दर्शन करने को कहा, जिसकी पूजन अर्चन करने से अभय प्राप्त होता है। तब करकोटक नामक सर्प ने इस शिवलिंग की घोर तपस्या की। इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं उज्जैन में है एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन से ब्राह्मणों को सिद्धियां प्राप्त हुई थी। जय श्री महाकाल। तो हम बात कर रहे हैं 84 में से 11वें श्री सिद्धेश्वर महादेव की, जो स्थित है सिद्धनाथ घाट के पास। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवदारू वन में सब ब्राह्मण मिलकर तपस्या करने लगे, पर सैकड़ों वर्षों बाद भी उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि सब आपस में स्पर्धा छोड़ महाकाल वन में जाएं और भैरूगढ़ क्षेत्र में स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। तो सब ब्राह्मणों ने इस शिवलिंग की पूजा कर सिद्धियां प्राप्त की और तब से ये शिवलिंग सिद्धेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता अनुसार 6 महीने लगातार इनके दर्शन करने से मनचाही सिद्धि प्राप्त होती है। उज्जैन में विराजमान एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जय श्री महाकाल। 84 महादेव की चल रही धर्म यात्रा में आज हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री लोकपालेश्वर महादेव के। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप द्वारा अनेक दैत्यगण पैदा हुए थे। उन्होंने वन पर्वतों में जा आश्रम नष्ट कर संपूर्ण पृथ्वी को उथल पुथल कर दिया था। तब लोकपाल अर्थात देवतागण भयभीत होकर भगवान विष्णु को पूरा वाक्य सुना, दैत्यों से रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगे। तब नारायण के कहने पर भस्म लगा, घंटा, नुपुर, कपाल आदि धारण कर सभी देवतागण कपालिक वेश में महाकाल वन स्थित लोकपालेश्वर लिंग की स्तुति करने लगे, जिससे उस दिव्य शिवलिंग में से भयंकर ज्वाला निकली, जिससे सारे दैत्य जलकर भस्म हो गए। समस्त लोकपालों ने शिवलिंग की स्तुति की, इसलिए इन्हें लोकपालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के कामदेव को भस्म कर देने के बाद कैसे हुआ सृष्टि का विकास। जय श्री महाकाल। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उनकी पत्नी रति को विलाप करते देखी आकाशवाणी हुई कि उसका पति जीवित रहेगा पर बिना शरीर के, और वो महाकाल वन जाके भगवान शिव की आराधना करे। कामदेव की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि आज से वो कामेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होंगे। 84 में से 13वें मन कामेश्वर महादेव का मंदिर शिप्रा नदी पे छोटे पुल के पास है और मान्यता है कि इनके दर्शन से संतानें निरोग रहती। आप जानते हैं इस शिवलिंग के दर्शन करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी। जय श्री महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के वक्त जब महादेव ने विष का सेवन करा तो विष अधिक प्रचंड होने के कारण महादेव के कहे अनुसार माँ शिप्रा ने उस विष को महाकाल वन में स्थित इस शिवलिंग में स्थापित कर दिया। विष के प्रभाव से शिवलिंग अधिक विषमय हो गया। तब महादेव ने कहा कि जल्दी ही ब्राह्मणों द्वारा इस शिवलिंग की पूजा कर यह शिवलिंग विष से मुक्त हो मनुष्य के कुटुंब की वृद्धि करेगा। तभी से यह शिवलिंग कुटुम्बेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से एक राजा को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। जय श्री महाकाल।
पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नामक प्रतापी राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर किए गए शुभ कार्य से ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, तो वह हिमालय पर्वत जा तपस्या करने लगे। तब उनकी मुलाकात वहाँ मार्कंडेय ऋषि से हुई और उन्होंने राजा को यह बताया कि महाकाल वन स्थित कलकलेश्वर शिवलिंग के समीप इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने से तुम्हारी कीर्ति निर्मल हो जाएगी और यह शिवलिंग तुम्हारे ही नाम इंद्रद्युम्नेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा।